आज हम रामायणी 62 को देखेंगे और महत्वपूर्ण जो रामायणी है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मानव मानव समान है, इस पर ये रामायणी है। जो तू करता वर्ण विचारा, जन्मत तिनी दंड अनुसारा। जन्मत शूद्र मुये पुनि शूद्रा, कृतम जनेऊ घाली जग धंधा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और राह दे कायन आया। जो तू तुरक तुरकनी को जाया, पेट ही काये न सुन्नति कराया। कारी पियरी तुहु गाई, ताकर दूध देहु बिगलाई। छाड़ू कपट नर अधिक सयानी, कहई कबीर भजू सारंग पानी। इसका भावार्थ है, यदि तुम वर्ण व्यवस्था का विचार करते हो कि यह ईश्वरीय है, तो जन्मते ही ब्राह्मण के बच्चे को पलाश का, क्षत्रिय के बच्चे को गुलर का तथा वैश्य के बच्चे को बेल का डंडा लेकर प्राकृतिक अवस्था में आना चाहिए, या दंड, मेखला और यज्ञोपवीत, इन तीनों को जो त्रिवर्ण द्विजातियों के चिन्ह है, पैदा होने के साथ ही माता के पेट से लेके आना चाहिए। परंतु तथ्य यह है कि हर बच्चा जन्म काल में संस्कार रहित अशुद्ध शूद्र रहता है, तथा मरने पर भी संस्कारहीन अशुद्ध शूद्र हो जाता है। केवल बीच में बनावटी जनेऊ गले में डालकर अपने व्यवसाय करते हैं। यदि तुम्हें अहंकार है कि हम जन्मजात ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणी से पैदा हुए हैं, तो तुम किसी दूसरे रास्ते मुख आदि से क्यों नहीं आ गए, जिससे ब्राह्मणोत्सव मुखमा सिद्ध हो जाता। और हे मुसलमानों, यदि तुम्हें अपने आप के विषय में जन्मजात मुसलमान होने का गर्व है और तुम यह समझते हो कि तुम मुसलमानी से जन्म लिए हो, तो माता के गर्भ में से ही सुन्नत कराकर क्यों नहीं आए। काले रंग की गाय तथा पीले रंग की गाय को दूहकर दूध पात्र में रख लो, तो क्या उन दोनों दूधों के स्वरूपों को भिन्न भिन्न बता सकोगे। गाय किसी रंग की हो, सबका दूध सफ़ेद रहता है। इसी प्रकार ब्राह्मण शूद्र तथा हिंदू मुसलमान नाम कुछ भी हो, सबके शरीर के तत्व एक से तथा सबके भीतर चेतना एक सी है। ये तो हे मनुष्य, अपने आप को जन्मजात श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए जो तुम कपट और ज़्यादा चालाकी करते हो, उन्हें छोड़ दो और सारंग पानी का भजन करो। सारंग पानी का अर्थ यहाँ पर है अपने चेतन स्वरूप का भजन करो, चेतन स्वरूप का स्मरण करो, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। तो कबीर साहब वर्ण व्यवस्था के बारे में ये कह रहे हैं कि आप ये समझते हो कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीकृत है। यदि ये ईश्वरीकृत अगर होती तो माँ के पेट से ही सब कुछ अलग अलग पैदा होते। ब्राह्मण का बच्चा जनेऊ लेके पैदा होता है, मुसलमान का बच्चा है तो सुन्नत होके ही पैदा होता है। लेकिन प्रकृति तो ऐसा नहीं कर रही है।
प्रकृति किसी को अलग अलग तरीके से पैदा नहीं कर रही। फिर तुम कौन होते हो कि पैदा होने के बाद वो ऊंच वो नीच, ये वर्ण वो वर्ण करने वाले तुम कौन होते हो? ऐसा कबीर साहब पूछ रहे हैं। कबीर साहब इस प्रकार के सिस्टम के बारे में ये कह रहे हैं कि सभी एक तरीके के ही पैदा होते हैं। जैसे सफ़ेद गाय हो या अन्य दूसरे कलर की गाय हो, अगर दोनों का दूध निकाला जाए और किसी बर्तन में रखा जाए तो दोनों का दूध सफ़ेद ही होगा। इसी प्रकार सभी जो जन्म वाले प्राणी हैं, ये अपने माता के गर्भ से जब पैदा होते हैं तो इनमें अंतर नहीं किया जा सकता है। सबके भीतर एक ही चेतना है, एक ही चेतना है, इसीलिए सब एक समान है। ये तो हे मनुष्यों, अपने आप को जन्मजात श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए तुम कपट और चालाकी करते हो। कपट और चालाकी, कपट और चालाकी किस तरह के करते हैं मनुष्य अपने मन के माध्यम से काल्पनिक साहित्य की रचना करते हैं। साहित्य की रचना करके उस साहित्य को ईश्वरीकृत बताते हैं और कपट और चालाकी के माध्यम से ये बताते हैं कि ये इस वर्ण में पैदा हुआ तो ये पूर्व जन्म के कर्म के कारण है। इसके पुराने जन्म के कर्म सही नहीं थे और इसके पुराने जन्म के कर्म सही नहीं थे, इसीलिए ये व्यक्ति इस वर्ण में पैदा हुआ है। अभी इसको अगले जन्म में अच्छे वर्ण में पैदा हुआ है होना है तो इसको इस जन्म में शास्त्रों के अनुसार काम करना होगा। जैसे एक झाड़ू वाले के बेटे को समझाया जाता है कि तुम झाड़ू लगाना, अगर तुमको अगले जन्म में ब्राह्मण बनना है तो तुम झाड़ू लगाओ। और झाड़ू लगाना एक बहुत बढ़िया काम है, ऐसा उसके दिमाग में गर्व करके बता दिया जाता है। और ये झाड़ू वाला का बच्चा झाड़ू लगाते रहता है और ये सोचता है कि अगले जन्म में ब्राह्मण बनना है। तो ब्राह्मण का उसको संकल्प दे दिया, ब्राह्मण का उसे गोल दे दिया। तो ब्राह्मण का संकल्प देने के कारण, ब्राह्मण का गोल देने के कारण उसको आशा बंध जाती है अगले जन्म की। अब अगले जन्म में कौन क्या होगा इसको कैसे पता? नहीं पता ना। लेकिन लालच, तो लालच, कपट और इस प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें तैयार की जाती है कि जिससे वो व्यक्ति उसमें बंध जाता है और उस कल्पना में बंध के उस सिस्टम के विरोध में अपनी आवाज़ ही नहीं उठाता है और वो उस सिस्टम का गुलाम हो जाता है। तो ये कपट रचित शास्त्र है। कबीर साहब कहते हैं कपट रचित शास्त्र है, चालाकी से तैयार की गई व्यवस्था है। और इस चालाकी से, कपट वाली व्यवस्था से मानव मात्र का अकल्याण हुआ है, क्योंकि जो कपट करता है वो कपटी है। और कपटी व्यक्ति ने जो शास्त्र लिखे हैं वो एक संसार के अंदर में एक अच्छा संदेश नहीं प्रदान करती है, क्योंकि सभी के अंदर एक ही चेतन है, एक ही प्रकार का चेतन है। तो तुम अपने चेतन को अशुद्ध कर रहे हो, तुम मन के मायावी मन के जंजाल में फंस के तुम दूसरे मानवों को फंसा रहे हो और केवल अपने भौतिक चीज़ों को और भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए एक जाल बुन रहे हो। उस जाल के अंदर में मानवता को दुखी कर रहे हो। तो ये जो तुम्हारी जो वर्ण व्यवस्था है ये किसी काम की नहीं है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। मुसलमानों को भी कहते हैं कि भाई तुम कैसे कहते हो कि तुम जन्म से ही मुसलमान हो? अगर जन्म से ही मुसलमान हो तो तुम्हें जन्म से ही सुन्नत करके आना था। तो ना कोई यहाँ मुसलमान होता है ना कोई हिंदू होता है, इंसान होता है। कबीर साहब के नज़र में इंसान होता है और इंसान के अंदर एक चेतन होता है। हर इंसान के अंदर अपनी चेतन होता है और उस चेतन के ही उसको शरण जाना चाहिए, उसको जगाना चाहिए, अपने चेतन को शुद्ध करना चाहिए। उस चेतन को शुद्ध करता है तो मुक्ति के पथ पे वो जाता है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। तो ये वर्ण जो सिस्टम है, ये वर्ण सिस्टम ये कोई काम का नहीं है, ऐसा कबीर साहब इस रमेनी के माध्यम से बताना चाहते हैं। हम देखेंगे रमेनी 63, इसके अंतर्गत जाति और वर्ण सिस्टम पर
कबीर साहब ने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। नाना रूप वर्ण एक किन्ना, चारी वर्ण वे काहू न चिन्ना, नष्ट गए करता नहीं चिन्ना, नष्ट गए और ही मन दिन्ना, नष्ट गए जिन्न वेद बखाना, वेद पढ़े पर भेद न जाना, विमलख करे नयन नहीं सुझा, भया अयान तब किछउ न बुझा, साखी नाना नाच नचाए की, नाचे नटके भेष, घटघट ए अविनाशी, सुनहूं तकी तुम सेख। भावार्थ इसका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये चार वर्ण यव, मुराव, तेली, धोबी, नाई, चमार आदि नाना जातियों का निर्धारण केवल मनुष्यों ने ही किया है, परंतु पीछे के लोगों ने इस तरह इसकी परख नहीं की। इन वर्णों या जातियों का कल्पनाकर्ता, निर्धारक मनुष्य ही है। ऐसी पहचान जिसे नहीं हुई वे नष्ट हो गए। उन्होंने अपने आप को अधिक नीचे गिरा लिया। जिन्होंने वर्ण और जातियों का कर्ता मानवों के अतिरिक्त किसी अन्य अतिमानवीय शक्ति ईश्वर आदि मान लिया और कहा कि यह वर्ण जाति का भेदभाव प्रभु प्रदत्त है। वे भी नष्ट बुद्धि के हो गए जिन्होंने वेद मंत्रों की कल्पित वर्ण जाति संबंधी भेदभाव परक व्याख्या की। वे वेद तो पढ़ते हैं परंतु उसका रहस्य नहीं समझते। उन्हें यह अहंकार है कि यह ऊंच नीच का भेदभाव दिव्य दृष्टि संपन्न ईश्वर या ऋषियों का प्रावधान है और उसके विषय में हमारी भी विमल दृष्टि है। परंतु आदमी जब स्वार्थ तथा अहंकार में अंधा हो जाता है तब उसे कुछ नहीं सूझता। ऐसे लोग कल्पित अतिमानवीय दिव्य दृष्टि का आधार लेकर जनमानस को ठगते हैं। ऐसे बुद्धि के सागर किंतु मन के छली लोग जनता को नाना प्रकार के गलत आदेश देकर उन्हें नचाते हैं और स्वयं नट वेश की तरह स्वांग बनाकर नाचते हैं। वे शेखत की तुम ध्यान दो, सभी के दिल में अविनाशी चेतन निवास करता है। तो कबीर साहब इस रमेनी में ये कहना चाहते हैं कि जो ये चार वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसी के साथ जो नाना प्रकार की जातियां हैं, तेली है, मुराव है, धोबी है, चमार है आदि अनेक प्रकार की जो जातियां हैं, उसका निर्धारण केवल मनुष्यों ने ही किया है। ये बात समझने वाली है। इसका निर्धारण मनुष्य ने ही किया है, परंतु पीछे के लोगों ने इस तरह की परख
नहीं की है। तो जो मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने इसकी ऐसी परख नहीं की, उन्होंने जो सामने वाले ने बता दिया और इन्होंने मान लिया। जो पीछे पीछे चलने वाले हैं, तो एक है उसके निर्माता, वर्ण जाति सिस्टम के जो निर्माता है, वो निर्माताओं ने जिन लोगों के ऊपर जाति और वर्ण व्यवस्था थोपी, उन्होंने उसका परीक्षण नहीं किया, परख नहीं किया, अंधे जैसे मान लिया कि सही है, किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों को पवित्र घोषित कर दिया, शास्त्रों को तर्क के रहित घोषित कर दिया कि तर्क नहीं कर सकते, जो लिखा है वो मानना है। परख कौन करेगा? जो तर्क करेगा वो परख करेगा, लेकिन जो तर्क ही नहीं करेगा वो परख कैसे करेगा? तो बगैर तर्क के मान लिया। तो इसी प्रकार से ये जाति और वर्ण सिस्टम व्यक्ति मान रहा है अंधे जैसा। कैसा मान रहा है? कबीर साहब ये कहते हैं कि इन वर्णों या जातियों का कल्पना करता निर्धारक मनुष्य ही है, मनुष्य ही इसका निर्धारण करता है। और ऐसी पहचान जिसे नहीं हुई है वे नष्ट हो गए, वे नष्ट हो गए। जिनको ये पहचान नहीं हुई कि ये मनुष्य ही निर्माण करता है, तो वो नष्ट हो गए। कैसे नष्ट हो गए? क्योंकि आपने देखा होगा इतिहास के अंदर कि ये जाति है, इसका ये कर्म है, पढ़ने लिखने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही रहेगा, और शूद्र तो सेवा करेगा, उसको पढ़ने की क्या मतलब है? तो जो पढ़ाई लिखाई नहीं करने गए तो वो तो नष्ट ही हुए ना। और जिन्होंने उनको नष्ट करने का काम किया तो वो भी मूर्खता का प्रचार करते रहे। तो एक प्रकार से असमानता का प्रचार करने का षड्यंत्र पूरे भारत भर में चला, पूरे भारत भर में चला। और इसी के साथ साथ में उस वर्ण सिस्टम के अंदर में जाति सिस्टम भी डाल दिया गया और अनेक जातियों का भी निर्माण किया गया। तो कबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने परख नहीं किया वे वैसे ही नष्ट हो गए, बगैर ज्ञान के नष्ट हो गए और बगैर कुछ जाने अंधे जैसे ही नष्ट हो गए। उन्होंने अपने आप को और नीचे गिरा लिया। जिन्होंने वर्णों और जातियों का कर्ता मानव के अतिरिक्त किसी अन्य अति मानवीय शक्ति ईश्वर आदि को मान लिया और कहा कि यह वर्ण जाति का भेदभाव प्रभु प्रदत्त है। अब पहली चीज़ तो यह है कि उन्होंने झूठ बोला जनता के साथ में कि ये प्रभु प्रदत्त है जाति वर्ण व्यवस्था। उनका काम क्या था कि अपने चेतन को जगाना, अपने आप को ऊपर उठाना, लेकिन उन्होंने वर्ण जाति व्यवस्था को ऐसा माना कि प्रभु प्रदत्त है। तो इससे क्या हुआ कि वर्ण और जातियों का कर्ता मानव के अतिरिक्त किसी अन्य अति मानवीय शक्ति को मान लिया कि भाई ये तो अति मानवीय शक्ति है, ईश्वर है, जिन्होंने वर्ण जाति व्यवस्था की रचना की। और ऐसा कह के भेदभाव को प्रभुदत्त बताया कि प्रभु के माध्यम से किया गया। अब जिसने रचना की, एक तो वो तो नीचे गिरा ही गिरा क्योंकि उसने झूठ बोला। दूसरा, जिसने बगैर परख के, बगैर तर्क करके उसको ग्रहण किया, वो भी नीचे गिरा। तो इसी प्रकार मानव की चेतना की जो उन्नति होनी चाहिए थी, मानव की उन्नति होने के बजाय मानव की चेतना डाउन लेवल पे आई। उसने अपने आप को ऊपर उठाने के बजाय व्यक्ति आपस में बढ़ गया और झूठ का सहारा प्रभु का लेकर झूठी बातें फैलाने में व्यक्ति मग्न हो गया, फैलाते रहा। तो वे भी नष्ट बुद्धि के हो गए जिन्होंने वेद मंत्रों की कल्पित वर्ण जाति संबंधी भेदभावपूर्वक व्याख्या की। वे भी नष्ट बुद्धि होगी, क्योंकि गलत का प्रचार करोगे, गलत का ही मनन चिंतन करोगे, तो ये जो अमूल्य जीवन है, जो कुछ आपको तारने के लिए
चेतना, आपकी चेतना को शुद्ध करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए, इस भवसागर को पार करने के लिए अवसर मिला था, उस अवसर को आपने वर्ण जाति सिस्टम का प्रचार प्रसार करने के लिए और उसका साहित्य लिखने के लिए आपने वो समय बर्बाद कर दिया। क्योंकि आप भी नष्ट हो गए, आप उस सत्य को नहीं जान पाए। वे वेद तो पढ़ते हैं परंतु उसका रहस्य नहीं समझते। वेद पढ़ते हैं, पढ़ते कैसे, अंधे जैसे, लेकिन रहस्य क्या है नहीं समझते। बहुत लोग पढ़ते हैं और उसका रहस्य नहीं समझते। उन्हें अहंकार हो जाता है कि यह ऊंच नीच का भेदभाव दिव्य दृष्टि संपन्न ईश्वरीय ऋषियों का प्रावधान है। अहंकार भी हो जाता है कि हम जन्म से इस वर्ण के हैं और इस वर्ण के होने के कारण बहुत बड़ा अहंकार लेके चलते। तो अहंकार जहाँ भी आ गया वहाँ घमंड आता है और घमंड आने के कारण व्यक्ति एक नाश के मार्ग की तरफ चले चलता है और उसके विषय में हमारी भी विमल दृष्टि है। और ये उनको घमंड ये होता है कि विमल यानी हमारी दृष्टि बहुत शुद्ध दृष्टि है वर्ण और जाति व्यवस्था के बारे में। परंतु आदमी जो स्वार्थ तथा अहंकार में अंधा हो जाता है, स्वार्थ तथा अहंकार। वर्ण व्यवस्था किस लिए रची गई? स्वार्थ के लिए। जाति व्यवस्था किस लिए रची गई? स्वार्थ के लिए। अब वर्ण व्यवस्था जिन्होंने रची उन्होंने अपने लिए स्पेशल प्रावधान करके रखे उसमें कि हम जन्मता ही बहुत सबसे उच्च है, सबसे विद्वान है। फिर उन्होंने जाति व्यवस्था की भी की, वर्ण के अंदर जातियाँ डाली और जातियों में कहा ये इस जाति का, इस जाति से ये जाति ऊपर है। तो वर्ण से समाज तो विखंडित हुआ ही हुआ, फिर जातियों में भी खंड खंड हुआ। इस प्रकार वर्ण और जाति सिस्टम में पूरा का पूरा समाज उलझ गया। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि स्वार्थ के कारण जब आदमी अहंकारमय हो जाता है तथा अंधा हो जाता है स्वार्थ के कारण, तब उसे कुछ नहीं सूझता। अब उसे कुछ सूझता ही नहीं है, वो अंधे जैसा प्रचार कर रहा है। तो उसको अहंकार रहता है, अहंकार में आदमी को कुछ नहीं सोचता कि सही क्या गलत क्या। वो तो मानता है कि बस मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। और ऐसे लोग अति मानवीय दिव्य दृष्टि का आधार लेकर जनमानस को ठगते हैं। अति मानवीय दिव्य दृष्टि का अब क्या होता है, ये वर्ण सिस्टम, जाति सिस्टम के निर्माण करने वाले जो लोग हैं, ये लोगों का एक वर्ग तैयार हो गया और ये वर्ग रात दिन रिसर्च करता रहता है कि जनता को कैसे ठगा जाए, किस प्रकार से उनको उल्लू बनाया जाए, किस प्रकार से उनका शोषण किया जाए। अब जब आप शोषण करोगे और शोषण करने की तरफ जब दिमाग लगेगा तो आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाएगी, अहंकार आ जाएगा। तो आपको वो जो शुद्ध चेतन वाला जो एरिया मिलना था उसके दर्शन तो होना नहीं है, शुद्ध रास्ते पे तो आप जाने वाले हो नहीं। तो खुद भी नष्ट हो रहे, दूसरों को भी नष्ट कर रहे, ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं। तो ऐसे बुद्धि के सागर किंतु मन के छली लोग जनता को नाना प्रकार के गलत आदेश देकर उन्हें नचाते हैं। गलत आदेश कैसे देते हैं कि वो उस धर्म का है, तुम इस धर्म के हो, आपस में झगड़ा लगाते हैं। एक मानो इंसान में जाति जाति के नाम पे झगड़ा लगाते हैं। तो व्यक्ति की जो एनर्जी है वो गलत तरीके से गलत रास्ते पे चली जाती है और इससे बड़ा समय का और ऊर्जा का अपव्यय होता है, जनहानि भी होती है और व्यक्ति दुखी होता है। कुछ लोगों के ठग के कारण, कुछ लोगों के मति भ्रष्ट होने के कारण। स्वयं नट भेष की तरह स्वांग बनाकर नाचते। वे क्या करते, खुद को नट की तरह सांग बना के नाचते। आपने देखा होगा कि कथा करने वाले को देखा होगा, वो खूब सस्ते हैं अलग अलग तरीके से। लगता है कि बस इनसे ज़्यादा तो बड़ा महात्मा कोई है नहीं, और स्वांग बना कर नाचते हैं। स्वांग बना बना के नाचते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और अलग अलग रूप धारण करते हैं। शेख तक की तुम ध्यान दो, हे शेख तक की शेख चिल्ली तुम ध्यान दो, सभी के दिल में अविनाशी चेतन निवेश करता है। उनको कबीर साहेब ये आदेश देते हैं कि तुम ध्यान दो, सभी के दिल में
अविनाशी चेतन निवास करता है। अविनाशी चेतन, सबके दिल में अविनाशी चेतन निवास करता है। इसलिए तुम ये सब क्रियाक्रम छोड़ दो और उस अविनाशी चेतन में तुम भी रमो और लोगों को भी उसमें रमाओ, अच्छे मार्ग पर आओ, ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं।